हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल पर आपको हार्दिक हार्दिक स्वागत है। चलिए आज का वीडियो शुरुआत करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं भीष्म पितामह का वध कैसे और किसने किया। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। भीष्म द्वारा बड़े पैमाने पर पांडवों की सेना को मार देने से घबराए पांडव पक्ष में भय फैल जाता है। तब श्री कृष्ण के कहने पर पांडव भीष्म के सामने हाथ जोड़कर उनसे उनकी मृत्यु का उपाय पूछते हैं। भीष्म कुछ देर सोचने पर उपाय बता देते हैं। इसके बाद भीष्म पंचाल तथा मत्स्य सेना का भयंकर संहार कर देते हैं। फिर पांडव पक्ष युद्ध क्षेत्र में भीष्म के सामने शिखंडी को युद्ध करने के लिए लगा देते हैं। युद्ध क्षेत्र में शिखंडी को अपने सामने डटा देखकर भीष्म अपने अस्त्र शस्त्र त्याग देते हैं और निहत्थे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि भीष्म की प्रतिज्ञा थी कि वे किसी स्त्री से युद्ध नहीं लड़ेंगे। भीष्म ने कृष्ण पर युद्ध धर्म के विरुद्ध आचरण करने का आरोप लगाते हुए एक स्त्री पर वार करने से मना कर अपना धनुष नीचे रख दिया। कृष्ण ने भीष्म को उत्तर दिया कि आपने हमेशा ही अपने द्वारा निर्धारित मानदंडों पर निर्णय लिया है और धर्म की अवहेलना की है। आज भी उन्हीं मानदंडों पर ये शिखंडी को स्त्री बता रहे हैं, जिसका पालन उसके पिता पुरुष की तरह किया है और उसके पास यक्ष का दिया हुआ पुरुष लिंग भी है। भीष्म के सामने अपने रथ पर खड़े शिखंडी ने लगातार भीष्म पर तीरों से वार किया, लेकिन भीष्म के कवच से तीर टकराकर गिर जाते थे। शिखंडी के तीरों में इतनी शक्ति नहीं थी कि वे भीष्म की छाती को छेद पाते। तब अर्जुन भी पीछे से भीष्म पर वार करने लगे। अर्जुन और शिखंडी के तीरों के रंग एक थे, इसलिए और नज़र कमजोर होने के कारण भीष्म अर्जुन के तीरों को पहचान नहीं पाए। इस तरह शिखंडी की आड़ में अर्जुन के तीरों से भीष्म का शरीर छलनी हो जाता है। कहते हैं कि शिखंडी ने अपने रथ पर खड़े होकर लगातार 2 दिनों तक भीष्म पर तीरों से वार किया था, लेकिन उसके तीर भीष्म के कवच से टकराकर गिर जाते थे, उसको भेद नहीं पाते थे। इसलिए भीष्म अपनी प्रतिज्ञा के चलते उसके तीरों को न काटते और न ही शिखंडी पर वार करते थे। फिर अर्जुन शिखंडी के पीछे से भीष्म पर वार करते हैं। अर्जुन और शिखंडी के तीरों की रंग एक थे और एक दूसरा कारण यह था कि भीष्म अपनी नजरों से कमजोर थे, जिस कारण से अर्जुन तीर चला रहा है यह पहचान नहीं पाया। ऐसे में शिखंडी के तीर को कवच से टकराकर गिर जाते थे, लेकिन अर्जुन के तीर भीष्म के शरीर को छेद देते थे। इस तरह अर्जुन भीष्म के शरीर को छलनी कर देते हैं, लेकिन अपने पिता शांतनु द्वारा इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त भीष्म फिर भी जिंदा थे। अर्जुन के तीरों से भीष्म का धनुष भी टूट जाता है। तब ऐसे में भीष्म अपने शरीर में धंसे तीरों की परवाह न करते हुए अपने हाथ में तलवार लेकर रथ से उतरने लगते हैं। उसी समय उनका संतुलन बिगड़ता है और वे गिर पड़ते हैं और वे तीरों की सैया पर लेट जाते हैं। भीष्म के सरसैया पर लेटने की खबर फैलने पर कौरवों की सेना में हाहाकार मच जाता है। दोनों दलों के सैनिक और सेनापति युद्ध करना छोड़कर भीष्म के पास एकत्र हो जाते हैं। दोनों दलों के राजाओं से भीष्म कहते हैं कि राजन्यगण मेरे सिर नीचे लटक रहे हैं, मुझे उपयुक्त तकिया चाहिए। उनके एक आदेश पर तमाम राजा और योद्धा मूल्यवान और तरह तरह के तकिए ले आते हैं, किंतु भीष्म उनमें से एक को भी न लेकर मुस्कुराकर कहते हैं कि ये तकिया इस वीर सैया के काम में आने योग्य नहीं है। राजन फिर वे अर्जुन की ओर देखकर कहते हैं कि बेटा, तुम तो क्षत्रिय धर्म के विद्वान हो, क्या तुम मुझे उपयुक्त तकिया दे सकते हो? कहते हैं कि आज्ञा पाते ही अर्जुन ने आंखों में आंसू लिए उनके अभिवादन कर भीष्म को बड़ी तेजी से ऐसे 3 बाण मारे जो उनके लालट को छेदते हुए पृथ्वी में जा लगे। बस इस तरह सिर को सिरहन्ना मिल जाता है। इन बाणों का आधार मिल जाने से सिर लटकते रहने की पीड़ा चली जाती है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भीष्म क्यों नहीं त्यागते हैं प्राण? लेकिन सरसैया पर लेटने के बाद भी भीष्म प्राण क्यों नहीं त्यागते हैं?
जबकि उनका पूरा शरीर तीर से छलनी हो जाता है, फिर भी वे इच्छा मृत्यु के कारण मृत्यु को प्राप्त नहीं होते हैं। भीष्म यह भलीभांति जानते थे कि सूर्य के उत्तरायण होने पर प्राण त्यागने पर आत्मा को सद्गति मिलती है और वे पुनः अपने लोक जाकर मुक्त हो जाएंगे, इसलिए वे सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार करते हैं। भीष्म ने बताया कि वे सूर्य के उत्तरायण होने पर ही शरीर छोड़ेंगे, क्योंकि उन्हें अपने पिता शांतनु से इच्छा मृत्यु का वर प्राप्त है और वह तब तक शरीर नहीं छोड़ सकते जब तक कि वे चाहे। लेकिन 10वें दिन सूर्य डूब चुका था। ऐसे भी कहा जाता है कि भीष्म को ठीक करने के लिए शल्य चिकित्साएं लाए जाते हैं, लेकिन वे उनको लौटा देते हैं और कहते हैं कि अब तो मेरा अंतिम समय आ गया है, यह सब व्यर्थ है, सरसैया ही मेरी चिता है, अब मैं तो बस सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार कर रहा हूँ। पितामह की ये बातें सुनकर राजागण और उनके सभी बंधु बांधव उनको प्रणाम और प्रदक्षिणा कर करके अपनी अपनी छावनियाँ में लौट जाते हैं। अगले दिन सुबह होने पर फिर से वे सभी भीष्म के पास लौटते हैं। सभी कन्याएं, स्त्रियां और उनके कुल के योद्धाएं पितामह के पास चुपचाप खड़े हो जाते हैं। पितामह ने पीने के लिए राजाओं से ठंडा पानी मांगा। सभी ने उनके लिए पानी ले आए, लेकिन उन्होंने अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन समझ गया और उसने अपने गांडीव पर तीर चढ़ाया और पर्जन्य शास्त्र का प्रयोग कर वे धरती में छोड़ देते हैं। धरती से अमृत तुल्य सुगंधित बढ़िया जल की धारा निकलने लगती है और उस पानी को पीकर भीष्म तृप्त हो जाते हैं। फिर भीष्म दुर्योधन को समझाते हैं कि युद्ध छोड़कर वंश की रक्षा करो। उन्होंने अर्जुन की बहुत प्रशंसा की और दुर्योधन को बार बार समझाया कि हमारी यह गति देखकर समझ जाओ, लेकिन दुर्योधन उनकी एक भी नहीं मानता और फिर से युद्ध शुरू हो जाता है। अगले दिन फिर से सभी उनके पास इकट्ठे होते हैं। वे नए सेनापति कर्ण को समझाते हैं कि वे दोनों पक्षों में अपने अंतिम वक्त में भी संधि कराने की चेष्टा करते हैं। भीष्म के सरसैया पर लेट जाने के बाद युद्ध और 8 दिन चला। भीष्म यद्यपि सरसैया पर पड़े हुए थे, फिर भी उन्होंने श्री कृष्ण के कहने से युद्ध के बाद युधिष्ठिर का शोक दूर करने के लिए राजधर्म, मोक्ष धर्म और आपधर्म आदि का मूल्यवान उपदेश बड़े विस्तार के साथ दिया। उस उपदेश को सुनने से युधिष्ठिर के मन से ग्लानि और पश्चाताप दूर हो जाता है। तो दोस्तों, हमारी आज का जानकारी कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।